3-1-3 for 5 कैसे देखते हैं पाकिस्तान की पोजीशन और अपनी सेंचुरी मिस होने का कितना दुख है? देखिए पहले तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोजीशन है. जब मैं और साउथ आउट हुए थे टी से पहले तब लगा था कि साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, बट द वे रिजवान और आगा ने पार्टनरशिप थी, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी फॉर पाकिस्तान. और बिल्कुल जी सर, सेंचुरी जब नहीं होती तो दुख तो होता है, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, क्या कर सकते हैं. इमाम कमबैक किया आज आपने दिसंबर 2023 के बाद. बीच में आपको चैम्पियंस ट्रॉफी का एक मैच मिला, वो काफ़ी मुश्किल था. थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए. ऑफ कोर्स जब आप ड्रॉप हुए उस वक्त आपकी फ़िटनेस के ऊपर भी बहुत बातचीत की जाती थी. टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई कि कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज़ एंड ऑल, उनके ऊपर कितना काम किया और क्रिकेट के ऊपर अपनी कितना काम किया, इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू दैट. ना कि भाई सच बताऊं तो डिसिप्लिन पे तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी ने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं. न्यूज़ उसमें ही पता चलती रहती है कि टीवी पे कि ये हो गया और वो हो गया, बट मुझे कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं. जहाँ तक बात रही कमबैक की, देखें मेरे, आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे कभी भी शौक़ नहीं रहा कि मैं आके बात करूं. इट्स वेरी, हम सब का काम क्रिकेट खेलना है. आउट ऑफ फॉर्म होना, टीम से आउट होना, अंदर होना, ये मेरे ख्याल से क्रिकेटर की एक लाइफ है. तो मेरी कोशिश ही थी कि मैं जहाँ भी क्रिकेट खेलूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ, काउंटी क्रिकेट खेलूँ, ऐसी परफॉर्मेंसेस दूँ कि जो नोटेबल परफॉर्मेंसेस हों. और कभी भी जब आप परफॉर्म करते हो या नहीं भी करते हो, तो हमेशा जब आप घर जाते हो तो आप ये सोचते हो कि हाउ आई कैन इम्प्रूव. तो मेरी जो चीज़ें जो मुझे पता थी कि मैचेस कैसे जितवाने हैं, वो शायद मुझे ऐसा लगा अपनी बैटिंग में कि वो मिसिंग एलिमेंट है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, 4 डे क्रिकेट हो या जहाँ भी क्रिकेट हो. तो उस पर मैंने ज़रूर काम किया है कि हाउ टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, और अपने जो शॉट्स जो हैं और डेवलप कैसे कर सकते हैं. और हमारा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम बीच में चीज़ें अक्सर हमारी छूट जाती हैं, जैसे आज भी छुट्टी ऑब्वियसली कि वो 93 अगर 150 होता है तो आप इस तरह की जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, वो दूसरी टीम को बिल्कुल साइड पे ले जाते हैं. तो उस पर हम और भी काम कर रहे हैं. तो ये साथ साथ जर्नी का प्रोसेस है और चलता रहेगा. इमाम, आपने शॉट्स डेवलपमेंट की बात की. आप आज फर्स्ट 8-10 ओवर में आपने पहले अपनी 25-26 बॉल्स में आपके 24-25 रन से स्टार्ट आपने एग्रेसिवली किया. फिर जब स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए तो थोड़े से रोल्स रिवर्स हुए. शान थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव थे, आप फिर ज़रा थोड़ा सेडेट हो गए. तो ये कोई प्लान था कि स्टार्ट पे बिफोर द बॉल स्टार्ट स्पिनिंग या बिफोर स्पिनर्स आते हैं तो टू ट्राई एंड गेट अ गुड ब्राइट स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल? नहीं बॉस, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता असल में ना. क्रिकेट में ना कोई स्क्रिप्ट टोन नहीं होती. मुझे बॉल मिल रहे थे फास्ट बॉलर्स के, तो मैं रन्स कर रहा था. जब स्पिनर्स आए तो मुझे बॉल नहीं मिले, शान को मिले, तो इसलिए शान का जो है वो उसको बाउंड्रीज़ मिली. तो कोई ऐसे ही होता है कि 4 डे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में जब समटाइम्स जो होता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है बॉलर्स की, कि कभी कभार उनका पहला स्पेल अच्छा नहीं जाता तो वो दूसरे स्पेल में कम बैक करते हैं. तो इस वजह से उन्होंने, अगर आप देखें, उन्होंने पहले सेशन में थोड़े से रन्स लीक किए, तो दूसरा सेशन जो है उन्होंने जो है काफ़ी ड्राई आउट किया. इस वजह से एंड पे उनको 2 विकेट्स भी मिली. तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं था, बट वो नेचुरली हुआ. इमाम, सॉरी ये जी. इमरान, काउंटी क्रिकेट में 2 सेंचुरियाँ और 2 निसफ सेंचुरियाँ, उसके बाद पाकिस्तान में आप आके ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और सेंचुरी नहीं बना पाते, तो क्या समझते हैं कि इमामुल हक अब मुकम्मल फॉर्म में है और अगले जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान के लिए अच्छे रन्स करेगा? सर गारंटी तो मैं नहीं दे सकता आपको अगले मैचेस की, बट ये है कि जब आप इंसान फॉर्म में होता है, चाहे आप हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी की बात करें या काउंटी क्रिकेट की, तो जब आप अच्छे टच में होते तो बड़ी लकी होता है आपके लिए कि अगर फ़ौरन ही सीरीज़ आ जाए. तो आई वाज लकी कि मैं अच्छी फॉर्म में था, तो पाकिस्तान से मेरा नाम आया साउथ अफ्रीका सीरीज़ में. तो देखें, ये आप कह सकते हैं कि सक्सेस की जो रेशो होती है ना, वो ज़्यादा आप रख सकते हैं, क्योंकि जब एज अ बैट्समैन आप फॉर्म में होते हैं तो आपको अपने आप से भी ये चीज़ अंदर से कह रहे हो तो कि यार आपको पता है कि आप अच्छा बॉल मिडल कर रहे हो, आपकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं. तो बस मैं कुछ ज़्यादा इतना सोचता नहीं हूँ. तो जो चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको फिर मैं उसी पे ही रहता हूँ कि यार जस्ट वॉच द बॉल, और सेम ही जो प्रोसेस है उसी को कुछ चेंज नहीं करने की कोशिश करता. और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह करे आगे भी ऐसी चलें. इमाम भाई, 6ठे ओवर से स्पिनर ऑपरेट करना शुरू हो चुका था और सेकंड हाफ में जो तीसरे सेशन में स्पिन भी ज़्यादा हो रहा था, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 दिन में ज़्यादा बॉल स्पिन होगा? देखिए एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं बिल्कुल, जैसे क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता है, हमें भी पता है कि हमने स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनानी है, और इसीलिए उनके 3 स्पिनर्स खेले हैं. और देखें हमारे लिए भी जो स्पिन ट्रैक हमारा हुआ है उसमें लाहौर में पहला मैच है, तो हम भी श्योर नहीं है कि कितना स्पिन होगा दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हमें इतना नहीं लग रहा था पहले दिन कि इतना होगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सोच से ज़्यादा हुआ. लेकिन हमारी पार्टनरशिप अच्छी लग गई, जिस वजह से हमारा एंड स्कोर जो है वो आज अच्छा हुआ है. हाँ, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि तीसरे दिन चौथे दिन
لیکن زیادہ کیونکہ ابھی پیچز نہیں بنے, جب پیچز بنیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور پیچز سے بھی بریک ہوگا, اور آبویسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹسمین کے لیے سیکنڈ اننگز میں اور ٹف ہوگا. جی امام, امیر حمزہ زلمی ٹی وی سے. یہ بتائیے کہ آپ کا کاؤنٹی کرکٹ بڑا زبردست آپ کا سیزن رہا, اڈیپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اسپن ٹریک بنائے جا رہے ہیں اور پلیئرز جب ہمارے باہر جائیں گے تو ان کو اڈیپٹ کرنے میں مشکل آئے گی, اس بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں ایز اے پروفیشنل میرے خیال سے اگر ہم اڈیپٹیبلٹی نہیں کریں گے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہم پروفیشنل ایتھلیٹس ہیں. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ اگر ساؤتھ افریقہ میں گرین وکٹ ہے تو ہم نے اس حساب سے تیاری کرنی ہے, اگر ہم نے گال جانا ہے سری لنکا میں تو اسپن ٹریک کی تیاری کرنی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے, یہ اپنے اپنے پہ ایز این انڈیویجول ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے پریپیئر کرتے ہیں. اور دیکھیں پریپریشن ہی ہمارا کام ہے. اگر میرے خیال سے آپ پاکستان کے اتنے کروڑ عوام میں اگر آپ 11 سلیکٹ ہیں تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ جہاں کی وکٹس بن رہی ہیں آپ اس کا سکسیس کی گارنٹی نہیں ہے بٹ پریپریشن کی گارنٹی ضرور ہے, کہ پریپریشن آپ کو اس حساب سے کرنی چاہیے تاکہ جو ہے آپ کا سکسیس ریشو زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے. امام, کتنا ٹارگٹ دیکھتے ہیں پاکستان کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے پہلی اننگز میں؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تماشائیوں کے لیے فری ٹکٹ رکھے تھے, آج کوئی مفت داخلہ ہے, تو کراؤڈ بڑی تعداد میں آئی, اس سے کتنی سپورٹ ملی پاکستان کو آپ کو؟ دیکھیں یوسف بھائی, آبویسلی جس طرح ہماری سچویشن ہے میں تو چاہوں گا کہ رضی اور آغا میں سے کوئی ایک 100 لمبا کر دے تاکہ ہم 400 سے بھی اوپر کر دیں, تو میرے خیال سے بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس طرح کی وکٹ پہ. لیکن آبویسلی کیونکہ وہ بھی جو ہے ایک پروفیشنل بہت ہی تگڑی سائڈ ہے, تو وہ بھی کل کچھ ڈفرینٹ پلانز لے کے آئیں گے, اور اٹس کرکٹ بہت جلدی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. بٹ اگر آپ نے بھی آج دیکھا ہو تو پارٹنرشپس بہت امپورٹنٹ ہے اس وکٹس پہ. جب بھی پارٹنرشپ لگی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بریک بھی کم ہوا ہے اور سنگلز بھی کھل گئے ہیں. جیسے ہی آؤٹ ہوتا ہے تو ایک دم ایسا لگتا ہے بریک بھی زیادہ ہو رہا ہے اور رنز بھی نہیں آتے. تو یہ کل بہت جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے صبح کا, وہ بہت میٹر کرتا ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو بٹ ہم ہوپ فار دا بیسٹ. اور دیکھیں دوسری آبویسلی آج کراؤڈ آیا بھی ہے اسی وجہ سے, اور میرے خیال سے بورڈ کی طرف سے بہت اچھی چیزیں ہیں کہ میرے خیال سے ٹیسٹ کرکٹ کو جتنا پاپولر کیا جائے پاکستانی عوام میں اتنا اچھا ہے, کیونکہ میرے خیال سے ریئل ٹیسٹ کرکٹ ہے. اور اگر ٹیسٹ کرکٹ میں ہماری پرفارمنسز آئیں گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایز اے پلیئر ایز اے نیشن ہم سب کا کانفیڈنس آئے گا. تھینک یو باس.